हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में को। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पाखी ने एक बेटे को जन्म दिया है जो कि साई विराट का बेटा है और उसका नाम रखा गया है विनायक। वाल शो में आप सभी को एक महा एपिसोड देखने को मिलने वाला है जिसमें कि यहाँ पर बदल जाएंगी पाखी, साई और विराट की पूरी जिंदगी। हाल ही में आप सभी को शो का एक प्रोमो देखने को मिला होगा जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में जल्द ही आ जाएगा 8 साल का लीप और यहाँ पर साई अपनी बेटी के साथ रहने वाली है, तो वहीं पाखी अपने बेटे यानी कि विनायक के साथ रहने वाली है। यानी कि जल्द ही आप सभी के सामने साई विराट के सेपरेशन का ट्रैक भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन अब आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि यहाँ पर अब साई और पाखी के बीच में होने वाली है एक बहुत ही बड़ी जंग, क्योंकि यहाँ पर पाखी ने साई से साई का बेटा यानी कि विनायक पूरी तरीके से छीन लिया है। वाला अब क्या करने वाली है साई, जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के बीते हुए एपिसोड में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से शो में यहाँ पर अब बात बन आई है साई विराट के बेटे यानी कि विनायक के ऊपर। तो वहीं बीते हुए एपिसोड में आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि पाखी किस तरीके से पहले तो अपनी जान देने की कोशिश करती है, हालांकि यहाँ पर पाखी को इस कदम को उठाने से रोक लेते हैं चौहान निवास के सभी सदस्य और साथ ही साथ विराट चौहान भी। तो वहीं अब रख दी है पाखी ने एक बहुत ही बड़ी डिमांड चौहान हाउस के सभी सदस्यों के सामने, यानी कि पाखी ने सबसे कहा कि क्या वो एक माँ बनकर विनायक को पाल सकती है, क्या विनायक पाखी को माँ कहकर पुकार सकता है, जहाँ पर कि सही साफ तौर से इनकार करती हुई तो नजर आती है। लेकिन अगर बात की जाए भवानी काकू की, तो यहाँ पर भवानी काकू का कहना होता है कि चौहान निवास में रह रहे सभी सदस्य एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। भवानी ने अश्विनी और निनाद के बेटे यानी कि विराट को पाला है। यहाँ पर अश्विनी ने सोनाली ने देवी को यानी कि दिव्यानी को पाला है। यहाँ पर सभी ने एक दूसरे के बच्चों को पाला है और कोई भी भेदभाव नहीं किया है। तो पाखी को भी पूरा हक है यहाँ पर विनायक को अपनी गोद में लेने का, विनायक का पालन पोषण करने का। हालांकि यहाँ पर साई काकू से भी कहती हुई नजर आती है कि वो काकू के इस फैसले से यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही काकू के इस फैसले में उनके साथ हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे विनायक को किसी को भी नहीं देंगी, खास तौर से पाखी को तो बिल्कुल भी नहीं। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से निनाद, विराट और बाकी लोग भी यहाँ पर सई को ये कहते हुए नजर आते हैं कि विनायक सई की आंखों के सामने ही तो रहेगा। यहाँ पर विनायक अगर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए पाखी के पास चला जाता है तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन यहाँ पर अश्विनी निनाद को टोकते हुए, उन्हें रोकते हुए कहती हुई नजर आती है कि आखिरकार निनाद ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो अपनी ही बहू के बच्चे को किसी और को देने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद की सभी लोग तो चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब विनायक की रोने की आवाज़ आती है तो सई उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं और विराट सई से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि सई यहाँ पर विनायक को पाखी को दे दे। लेकिन यहाँ पर सई विराट की एक नहीं सुनती है। बाद में जबरन विराट को सई की गोद से पाखी को देना पड़ता है विनायक छीन कर।
यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस दौरान विराट विनायक को पाखी की गोद में देता है तो कहीं ना कहीं साई को पुरानी बातें याद आती हैं, जो गोद भराई के समय पर पाखी ने सई से कहा था कि यहाँ पर खुद सई का पति यानी कि विराट पाखी की गोद में विनायक को डालेगा और यहाँ पर सई सिर्फ देखती रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सई का कोई भी साथ नहीं देगा। तो वहीं कहीं ना कहीं पाखी को ये लगता है कि ये सब कुछ कहीं पाखी की एक चाल तो नहीं है सई से उसका बच्चा छीनने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात भी अंदर ही अंदर सई को खाई जाती है कि यहाँ पर सई के बेटे को पाखी को कैसे दे दिया गया। सई यहाँ पर पाखी को धमकी देती हुई भी नजर आती है कि यहाँ पर अब पाखी के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार खुद पाखी होगी। उसके लिए पाखी किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे पहले पाखी ने सई को ये कहा था कि सई ने यहाँ पर पाखी से उसका पति यानी कि सम्राट तो छीन ही लिया है। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि यहाँ पर सई की वजह से सम्राट की मौत हुई है। हालांकि वो कहते कहते रुक गई। शो का आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जिस तरीके से यहाँ पर सई विराट के बीच ये ड्रामा होता है, तो कहीं ना कहीं सई और विराट के बीच भी आ जाती है खटास और यहाँ पर सई अगले दिन कंप्लेन कर देती है पाखी की पुलिस में, जिस वजह से कि यहाँ पर पाखी को पुलिस गिरफ्तार कर कर अपने साथ ले जाती है। और सही साफ तौर पर विराट से कहती हुई ये भी नजर आती है कि अगर विराट ने कोशिश की पाखी को जेल से छुड़वाने की तो सई विराट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अपने और विराट के बच्चे को लेकर और विराट से रिश्ता तोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि सई कहीं ना कहीं कई सारी धमकियां देने वाली हैं अब एक साथ, पहले तो पाखी को, फिर चौहान निवास के बाकी सदस्यों को और विराट को। लेकिन देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर सई की ये धमकी कितना रंग लेकर आती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस महा एपिसोड में कहीं ना कहीं बदल जाती है सई विराट पाखी की जिंदगी, क्योंकि सई यहाँ पर पाखी की कंप्लेन करके पाखी को पहुंचा देती है जेल में, जिसकी वजह से कि पाखी तो सई विराट की जिंदगी से हट जाती है, क्योंकि वो जेल में पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर सई को ये लगता है कि सई यहाँ पर विराट के साथ और अपने बच्चे के साथ खुशहाली से अपनी जिंदगी को बिताएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और इस प्रोमो के हिसाब से जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।